नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक सुर्खियां, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। खबरों की आप अगर बात करेंगे तो यूपी में सबसे बड़ी खबर यह है बाढ़, और बाढ़ से ज्यादा भयावह है बारिश। फिलहाल अगर राजधानी लखनऊ की आप बात कर लें तो यहां पर बारिश की आलम यह है कि रात से लगातार बारिश हो रही है। अभी भी ये बारिश थमी नहीं है। बात अलग है कि कभी तेज हो जाती है तो कभी बूंदाबांदी हो रही है। इस समय भी बाहर बारिश चल रही है। तो मामला यह हुआ है कि लखनऊ के 12वीं तक के जितने भी स्कूल्स हैं उनको डीएम ने बंद करने का आदेश दे दिया है। बल्कि जो बच्चे स्कूल जा चुके थे उन्हें वैन से या स्कूल बस के माध्यम से वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि आज दिन भर लखनऊ में बारिश होने के चांसेस हैं। और बारिश होने के चांसेस हैं तो जल भराव होने की भी स्थिति बनती है। ऐसे में कल कई जगह देखा गया जल भराव हुआ था। अब आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है नगर निगम के सामने कि वो जल भराव को कैसे रोकते हैं, क्योंकि लखनऊ के कई पॉश इलाके हैं जहां पर अगर 1-2 घंटा भी लगातार तेज बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है। फिर वो चाहे विभूति खंड हो, आशियाना हो या कई अलग अलग इलाके हैं। तो एक बड़ा चैलेंज नगर निगम के साथ ये भी रहने वाला है कि जो दावे बड़े बड़े होते हैं कि भाई नालियाँ हैं, नाले हैं, जो पानी का फ्लो है बहुत जल्दी निकल जाता है, वो सब दावे जो हैं आज एक तरह से उसका लिटमस टेस्ट भी है कि आज लगातार बारिश, क्योंकि मौसम विभाग ने बोला है लगातार बारिश होगी। तो ऐसे में क्या लखनऊ में जल भराव होगा या नहीं, खासकर जो मंत्री आवास है या विधायकों के घर हैं वहां पर पानी कितना भरता है या नहीं भरता है, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन बड़ी खबर जो लखनऊ से इस वक्त आ रही है वो यही है कि फिलहाल लखनऊ के स्कूल्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं। केवल लखनऊ ही नहीं, आपको बता दें कि रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बहराइच और अंबेडकर नगर में भी जिलाधिकारियों के द्वारा स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि यूपी में भी, पूरे यूपी में बारिश का अनुमान है। और अगर आप बाढ़ की बात करें तो आप मानिए कि इस बात को कि प्रयागराज और बनारस के हालात तो बेहद खराब हैं। बाढ़ पर थोड़ी चर्चा करनी जरूरी भी है। यूपी में पूरा आपको अगर मैं बताऊं ग्राफिक के मतलब माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से, तो 17 जिले हैं इस वक्त यूपी के बाढ़ की चपेट में, जिसमें 402 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। और इस पूरे मामले में अखबारों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है 9 की मौत बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये जो है तस्वीरें हैं, आपको तस्वीरें भी हम अगर दिखाएंगे यहाँ से आपको, तो काशी में जो है बाबा के द्वार पर गंगा पहुंच गई हैं, यानी कि जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहां पर गंगा जी पहुंच गई हैं। तो इस तरह के बाढ़ के हालात दिखाई पड़ रहे हैं। गांवों का संपर्क सड़क से टूट रहा है, जिसकी वजह से हालात जो है भयावह हो रहे हैं। और हालात ये है कि लोग जो हैं वो किस तरीके से निकल रहे हैं, आप अगर इस तस्वीर के माध्यम से समझें तो ये आप देखिए कि एक व्यक्ति है वो कुछ इस तरीके से पानी में निकल रहे हैं, कमर तक पानी है, और ये तो कमर तक पानी है। लेकिन तो प्रयागराज से तो कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जहां पर पानी आप समझिए यहाँ तक पहुंच गया है, यानी कि शोल्डर्स तक पहुंच गया है। तो बहुत ही खतरनाक हालात जो हैं वो बनारस में मिल रहे हैं, प्रयागराज में मिल रहे हैं। और इस बीच में जो मंत्री हैं योगी सरकार के, वो भी ग्राउंड पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जिनको जो प्रभारी मंत्री अलग अलग जिलों के हैं वो उतरे हैं, जिसमें विद्याशंकर सिंह दयालु हैं, आयुष मंत्री वो भी ग्राउंड पर हैं, नंद गोपाल नंदी कल प्रयागराज में थे। तो तमाम जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और आप देखिएगा आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री खुद भी मैदान में उतरेंगे, वो भी एरियल सर्वे आपको करते हुए फ्लड का नजर आएंगे। हर साल करते हैं, आखिरी साल भी वो काशी वगैरह गए थे, तो इस बार भी ये सारी उम्मीदें हैं। लेकिन जो हालात हैं वो काफ़ी जो है वो पूर्वांचल में गंगा, सरयू और घाघरा का जलस्तर बढ़ गया है। और जानकारी के मुताबिक बनारस में पर्यटकों के लिए नमो घाट बंद हो गई है। नमो घाट का पानी जिस तरह से भरा है तो पर्यटक अब नमो घाट नहीं जा सकेंगे। जो नमस्ते की संरचना है वो पूरी तरीके से डूबने की कगार पर आ चुकी है। 2000 बुनकरों के कारखानों में घुसा है बाढ़ का पानी, 1500 लूम बंद, लगभग 46 यानी कि 40 के ऊपर विद्यालयों में पानी घुस गया है और 11,000 छात्र प्रभावित हुए हैं। और कक्षाएं जो हैं वो फिलहाल ऑनलाइन चलेंगी। ये कहानी हम आपको वाराणसी की बता रहे हैं। और ये कानपुर बैराज से जो पानी छोड़ा गया था वो बनारस, बलिया, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर में उसने गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। उसकी वजह से पूर्वांचल के 10 जिलों के करीब 250 गांव बाढ़ के में घिर चुके। तो पूर्वांचल पर बहुत ज्यादा जो खतरा है वो मंडरा रहा है। अब आपको बाढ़ के बारे में, बुंदेलखंड के बारे में बताएंगे। बुंदेलखंड में क्या कहानी है? चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर, कई दुकानें और मंदिर चित्रकूट में डूब गए हैं। बांदा में 34 गांव जो है वो पानी में घिर गए हैं। 14 गांवों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। हमीरपुर में क्या है? हमीरपुर में घुटने
हमीरपुर में जो यमुना है और बेतवा है उसका जलस्तर घट रहा है। बांदा में भी यमुना और केन शांत फिलहाल है। इटावा और औरैया में भी यमुना के तेवर में नरमी हुई है। फतेहपुर में यमुना अब भी खतरे के निशान के ऊपर है। गंगा भी जो है वो रौद्र रूप फतेहपुर में दिखाने लगी है। तो भारी बारिश से उत्तर प्रदेश से बंगाल तक नदियां जो है कुल मिलाकर उफान पर हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आइए खबरों को शिफ्ट करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। जो जिलाधिकारी या एसडीएम है वो भी मैदान पर मौजूद है। लगातार जो है जहां लोग फंसे हैं वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें देवदूत की तरह पहुंच रही हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। जो राहत शिविर सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वहां शिफ्ट करने का भी प्रयास कर रही हैं। अगली बड़ी खबर है गोंडा से। खबर कल की है लेकिन बड़ी दर्दनाक खबर है। लगभग जो है श्रद्धालुओं की जो एसयूवी नहर है वो गिरी है और 11 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 9 एक ही परिवार के लोग हैं। ये लोग जहां पृथ्वीनाथ मंदिर है वहां पर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर दर्शन के लिए जा रहे थे। खबर क्या है आइए समझ लेते हैं। वाहन में चालक समेत 16 लोग सवार थे। 4 ने गाड़ी से कूदकर जान बचा ली। एक बच्ची अभी भी इसमें लापता है। सरयू नहर पुल पर यह हादसा हुआ है। सीहा गांव से पृथ्वीनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए जा रहे थे वाहन सवार। तो जान गंवाने वाले परिवार जो हैं वो 9 लोग एक ही परिवार से हैं। कुल 11 इसमें मौतें हुई हैं। जो डीएम है वो कह रहे हैं कि ये दुखद घटना है। लापता एक लड़की है, उसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीमें लगातार जो है वो प्रयास कर रही हैं। तो एक दर्दनाक घटना, 11 लोगों की मौत हो गई है। ये एक बड़ी घटना जो है वो सामने आ रही है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आपने देखी होंगी खबरें यूपी तक में भी लगातार दिखाई हैं ड्रोन्स को लेकर जो कहानी चल रही थी स्पेशली वेस्टर्न यूपी में। अब मुख्यमंत्री ने भी खबर का संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री ने कहा है ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर और रासुका यानी कि एनएसए की कार्रवाई भी अब जो है वो करने वाले हैं। तो वहीं एक अच्छी खबर जो है वो महिलाओं के लिए है। रक्षाबंधन पर 3 दिन महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी। परिवहन विभाग के द्वारा ये चीज कही गई है। रक्षाबंधन के मौके पर 8 अगस्त की सुबह से 10 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक रोडवेज और नगरीय बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की घोषणा की गई है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बसें भी संचालित करने का आदेश परिवहन विभाग ने दिया है। तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हो या अन्य डिपार्टमेंट के लोग हो, ये हर साल चीजें होती हैं परिवहन विभाग पर। महिलाओं के लिए सौगात होती है कि उन्हें अगर अपने भाइयों को राखी बांधने किसी जिले में जाना है तो वो निःशुल्क जाएं और निःशुल्क अपने घर पर वापस आएं। और इस कदम से काफी महिलाएं जो है हर बार खुश होती हैं। लेकिन बारिश बहुत है, ये भी इस बार बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि रक्षाबंधन पर क्या हालात यहाँ पर रहते हैं। तो वहीं भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले हावी था भ्रष्टाचार, आज भर्तियां बन रही हैं मिसाल। सीएम ने कहा पहले भाई भतीजावाद और लेन देन में युवाओं का भविष्य हो जाता था अंधकार में। तो मुख्यमंत्री जब भी किसी भर्ती के प्रोग्राम में जाते हैं जहां रिक्रूटमेंट के उनको पत्र बांटने होते हैं वो जरूर पिछली सरकार पर हमला करते हैं और ये कहते हैं कि पहले नियुक्तियां जो होती थी वो पारदर्शी नहीं होती थी, जबकि अब जो नियुक्तियां हो रही हैं वो पारदर्शी हो रही हैं। तो ये जो खबरें हैं वो बहुत अहम है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डराने वाली खबरें हैं वो ये है, देखिए खबरें छपी भी इंतजामों पर बेशर्मी, सड़क से घर तक व्यवस्था पानी पानी हो गई है। तो ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बारिश ने बढ़ाया बिजली संकट, कहीं तार टूटे कहीं फॉल्ट। ये खबरें मैं आपको लखनऊ की पढ़ रहा हूँ। तो लखनऊ के हालात जिस तरह के भयावह दिखाई पड़ रहे हैं उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस वक्त जो है ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन क्या है। और आप केवल इस बात का अंदाजा लगाइए कि आज के हालात क्या होंगे, उस पर बड़ी नजर है। एक बड़ी और खबर आ रही है, उससे हम अपने सेगमेंट का अंत करेंगे। मुख्तार अंसारी का जो छोटा बेटा है उमर अंसारी लखनऊ से गिरफ्तार हो गया है। गाजीपुर की जो पुलिस है वो साथ ले गई है। जल्दी से खबर पढ़ देते हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ के दारुल चफा इलाके से पकड़ा है। दारुल चफा जो लखनऊ का विधायक निवास है वहां से पुलिस टीम ने उसे उस समय हिरासत में लिया जब वो अपने बड़े भाई और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी के आवास पर मौजूद था। सूत्रों के अनुसार उमर अंसारी को आवश्यक पूछताछ के लिए गाजीपुर पुलिस अपने साथ ले गई है। उमर अंसारी की मां आशा अंसारी फर्जी हस्ताक्षर बनाने के मामले में 50,000 की इनामियां हैं। बता दें सदर विधानसभा से 5 बार विधायक रहे मुख्तार के परिवार पर वर्तमान में 9 मुकदमे दर्ज हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी है और पूरा मामला भी बड़ा है। उसकी विस्तार रिपोर्ट आपको यूपी तक पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की ये खास खबरें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है और कुल मिलाकर डर है वो भारी बारिश और तबाही और बाढ़ का है।
कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।